दरअसल ये जो विकास यात्रा निकाली गई है, इसके पीछे दो उद्देश्य हैं। एक तो ये कि विकास के मायने क्या है हमारे लिए या हमारी सरकार के लिए। तो सबसे पहले तो विकास, जैसे ये सड़क बन गई, हम लोगों ने मान लिया कि विकास हो गया, गाँव का सड़क निकल गई, और विकास के मायने यही माने जाते थे कि सड़क बन गई, पुल बन गया, बिजली आ गई, बिल्डिंग बन गई, और इसके बगैर विकास होता नहीं है किसी भी देश का, किसी भी प्रदेश का, किसी भी क्षेत्र का। यही विकास का मापदंड है और हमेशा से था। लेकिन जैसे ही नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी की सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उन्होंने पहले कन्या देखा, तो उन्होंने विकास की एक नई परिभाषा गढ़ी। विकास की नई परिभाषा कैसे गढ़ी, वो आपसे मैं चर्चा करना है कि तो उदाहरण आपको मैं दे के बता रहा हूं कि जैसे मान के चलो ये सड़क बन गई, गांव में से सड़क निकल गई, हमने कहा गांव का विकास हो गया, क्षेत्र का विकास हो गया। मोदी जी, शिवराज सिंह ने ये कहा कि सड़क बन गई और उस सड़क के किनारे ये गांव में गरीब आदमी रह रहा, उसका कच्चा मकान है, ऊपर खपरेल है, या आज से 10 साल पहले हमारे भाई बंधु जो बुजुर्ग बैठे जानते हैं कि बरसात से पहले गाड़ी लेके जाते थे जंगलों में, काय के थैले के पत्ता ले, क्यों? बरसात से पहले घरों पे डालना पड़ते थे पानी से बच सके। अब मोदी जी, शिवराज सिंह, उन्होंने कहा सड़क बन गई, गांव का विकास हुआ, लेकिन उसके किनारे कोई कपड़ा वालों रह रहा है, कोई थैले के पत्ता चढ़ाते रह रहा है, कोई खपरे जो बरसात से सूखा रही है, उसका क्या विकास हुआ? उस सड़क से उसका विकास क्या का हुआ बताओ आप? एक गरीब आदमी है, तो वैसे के वैसे है, हम मान लें विकास हो गया हमारे गांव का। इसी तरह आज से 10 साल पहले सब जानते हैं कि अगर किसी गरीब मध्यम परिवार में कोई गंभीर बीमार हो जाए तो डॉक्टर कह दे कि आपको भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली ले जाना पड़ेगा, तो छोटे किसान 10 बीघा 5 बीघा वाले गरीब आदमी, मजदूर अपने परिवार के सदस्य का इलाज नहीं करा पाते थे। किसी संपन्न व्यक्ति घर में कोई बीमार हुआ तो वो तो ठीक है भैया, भोपाल ले जाओ, दिल्ली ले जाओ, इंदौर ले जाओ, ले जाता था। लेकिन छोटा किसान, गरीब आदमी, वो या तो 10-5 बीघा जमीन है वो गिरवी रखे या बेचे, या फिर पूरा घर भर हरवाई लगे, तब जाके इलाज हो पाता था उसके घर के सदस्य। तो उन लोगों का कैसे विकास होगा फिर? जिसके पास मकान नहीं रहे, जो अपने परिवार के सदस्य इलाज नहीं करा पा रहा, जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा पा रहा, उसका काय का विकास? तब मोदी जी, शिवराज सिंह जी, उन्होंने विकास की नई परिभाषा गढ़ी। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का विकास हो, सड़क भी बने, पुल भी बने, बिजली भी आए, लेकिन उस गांव में रहने वाले गरीब को पक्का मकान भी मिले। तब नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना चालू करी। आज देश में करोड़ों लोगों के, गरीब परिवारों के पक्के मकान बन गए। मकान एक जीवन का सपना होता आदमी का, भले ही छोटा हो, लेकिन मेरे सर के ऊपर एक छत हो जो बरसात में न करे। मध्य प्रदेश में लगभग 30 लाख मकान बन गए अब तक, और अभी मार्च में जो 27 तारीख से विधानसभा शुरू हो गई, इसी 27 से, फरवरी 27 से, और मार्च में मध्य प्रदेश में लगभग 12 से 14 लाख कुटीरें हम स्वीकृत करने वाले। विधानसभा में माननीय शिवराज सिंह जी से सारे विधायकों ने निवेदन किया है, इस बार हम लाखों में स्वीकृत करेंगे। तो साथियों, अगर 12-14 लाख स्वीकृत हो गई तो आप ये विश्वास रखो कि आपके गांव में, हर गांव में 100-200 कुटीर आएंगे। ये सब मंजूर होने जा रही है। ये आप देखिए, तब आम आदमी का विकास हुआ। आयुष्मान कार्ड योजना, आज किसी भी गरीब को आपके गांव में, पंचायत में, कचनार पंचायत में, कचनार, हवाई कचनार, मूडरा, 1332 लोगों के पास आवास आयुष्मान कार्ड है। कितने? 1332। तो ये कितनी बड़ी सहारा है हमारा ये आयुष्मान कार्ड। आज 1332 लोग, इनके पास एक वो आयुष्मान कार्ड उनके जीवन का एक आधार है कि कभी ईश्वर ना करे, भगवान ना करे कि कोई बीमार हो, लेकिन बीमार की पहचान के नहीं आती कि अमीर के घर जाना है कि गरीब के घर जाना है। अगर इनमें से कोई बीमार होता है, उनके पास आयुष्मान कार्ड है, उन्हें विश्वास है कि 5 लाख रुपए तक का इलाज हम किसी भी अच्छे से अच्छे अस्पताल में जाकर कराएंगे। पैसा कौन देगा?
शिवराज सिंह जी देंगे नरेंद्र मोदी जी सरकार में, तब जाके आदमी का विकास होगा साथ में। लाडली लक्ष्मी योजना, शिवराज सिंह की अद्भुत योजना, पूरे देश के दूसरे राज्यों में उसका अमल करा। लाडली लक्ष्मी योजना आज से 10 साल पहले ही आप चले जाओ, 15 साल पहले शिवराज सिंह जी के पहले, तो हम कहते थे गांव में बेटियों को पढ़ाते नहीं। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता उसका बेटा हो या बेटी हो तो उसके लालन पालन में कोई कसर रखे, लेकिन मजबूरी होती थी कि बेटी को फीस किताबें दिलाने को पैसे नहीं होते थे गरीब आदमी का, तब तो यह कहता था कि भैया बेटे को पढ़ा लो, बेटी को मत पढ़ाओ। इसलिए बेटियों को नहीं पढ़ाते थे, इसलिए नहीं कि उनके मन में नहीं था बेटी को पढ़ाना। तब शिवराज सिंह जी ने योजना लाए लाडली लक्ष्मी योजना, और कन्याओं के लिए शिक्षा फ्री। आज अभी लाडली लक्ष्मी कई बेटियां डॉक्टरी कर रही है, कई इंजीनियरिंग कर रही है, कोई MBA कर रही है, बड़े बड़े कॉलेजों में जहां लाखों रुपए फीस लगती है, माँ बाप को नहीं देना, कौन दे रहा है? शिवराज मामा फीस जमा कर रहा हूं बेटियों की। कई बेटियां विदेशों में एडमिशन कराए हैं इस बार लाडली लक्ष्मियों के। अगर होशियार बेटी हमारे गांव की है, वो अच्छा पढ़ रही है, और अगर उसका विदेश में भी एडमिशन हो जाएगा किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में, तो उसकी फीस चाहे लाखों में हो। कई बेटियों की 40-40 लाख रुपए सालाना फीस कौन दे रहा है? शिवराज मामा दे रहे हैं। इसलिए माँ बाप को चिंता नहीं करना, अपनी बेटियों को जितना वो पढ़ना चाहें पूरी ताकत से पढ़ाना। लाडली लक्ष्मी के बाद शिवराज सिंह एक और एक अद्भुत योजना लाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा मैं जहां भी जाता हूं बेटियां कहती हैं मामा आ गए, मामा आ गए, बच्चे कहते हैं मामा आ गए, मामा आ गए। उन्होंने कहा मामा आ गए, बेटियों को लाडली लक्ष्मी बना दिया, लेकिन उन बहनों के लिए मैंने क्या करा? तब वो योजना लाए। क्यों लाए? शिवराज सिंह जी एक गरीब आदमी की तकलीफ समझते हैं। वो समझते हैं कि हमारी बहन, हमारी माँ जो साधारण परिवार में है, छोटा परिवार है, संपन्नता नहीं है उतनी, उन्हें पता है माँ बेटी आज अम्मा है, इनकी बेटी की शादी हो गई, बेटी दामाद आए हैं, नाती पोता है, तो उसकी इच्छा होती है कि दामाद आ रहा है उसका पूरा मान सम्मान करूं, टीका लगा के विदा करूं, बेटी को नई साड़ी दिला दूं, नाती पोते को कपड़े दिला दूं। मन होता है कि नहीं? माँ का हृदय है। माँ पूरा उसके भाव होते हैं कि मैं जो अच्छा से अच्छा कर सकूं अपने बेटी दामाद नाती पोते के लिए करूं। लेकिन साधारण परिवार, गरीब परिवार, माँ क्या करे? अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है। मन हो रहा है कि दामाद आया उसका टीका 500 रुपया करूं, बेटी को साड़ी दिलाऊं, तो पति से मांग रही है, पति कह रहा 500 नहीं तो 100 से काम करें। बेटा कमा रहा है, बेटे से मांग रही है, बेटा कह रहा है अम्मा होगा 500 तो 150 नहीं कर दे। माँ करेगी, लेकिन उसका दिल जानता है उसकी इच्छा क्या थी। कई बार पता लगा कि बेटा और शादी हो गई है तो बहू अगर भगवान ना करे ऐसी हो जैसी अपन सुनते हैं, तो अगर बेटा भाव से पूछेगो, अम्मा कह रही जीजा जी आए 100-500 रुपया टीका करने हैं, 200 करने हैं, तो भाव के ही बहुत कलेक्टर आओ है 50 रुपये दे दे। होता है कि नहीं? ऐसा बहुत घरों में होता है। तब शिवराज सिंह जी ने सोचा उन बहनों को ना पति के आगे हाथ फैलाना है, ना बेटे के आगे हाथ फैलाना है। शिवराज भैया उनका है, उनके खाते में रक्षाबंधन से उन्होंने कहा मेरी लाडली बहना, ये रक्षाबंधन जो अभी 4 महीने बाद आ रहा है, सावन का महीना, इस महीने से आप सारी बहनों के खाते में शिवराज सिंह जी की तरफ से हर महीने 1000 रुपए आपको तोहफे के रूप में देंगे, और फिर आप रिश्ते निभाना पूरे मन से। जो तुम्हारा मन करे वो बेटी को देना, जो मन करे दामाद को देना, जो मन करे नाती पोतों के साथ व्यवहार करना। आपका अधिकार है, आपके लिए शिवराज मामा योजना लाए। मैं इसलिए इन बहनों को बधाई देने आया हूं इस योजना के लिए कि शिवराज सिंह ने अपनी बहनों के लिए सोचा है। कोई सोच नहीं सकता ये बात। ये कौन सोचेगा? जो आदमी रिश्तों की अहमियत समझता है, जो समझता है कि हमारी गरीब बहन को रिश्ते निभाने में भी परेशानी जाती है। ऐसी अद्भुत योजना आपके लिए शिवराज सिंह जी लाए हैं। आप सारी बहनों को बधाई, और माननीय शिवराज सिंह जी का पूरी ताकत के साथ हम धन्यवाद देते, आभार व्यक्त करते। तालियां बजा दो जोर से, तो गाँव में हमारी बहनों का भी एकता होता है। ये सब हम लोग, विकास का मतलब केवल सड़क पानी बिजली नहीं है। विकास का मतलब कि आम आदमी का भी विकास होना चाहिए साथ। तभी देश विकसित होता है, तभी जो क्षेत्र में विकास होता है। बाकी आप सबको पता है कि इसके अलावा एक संबल कार्ड योजना है। संबल कार्ड योजना
जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी योजना लाई है, संबल कार्ड, जिसके पास 5 बीघा से कम जमीन है या भूमिहीन है, उन लोगों को 18 साल से ज्यादा उम्र हो, उसको संबल कार्ड बनना है। संबल कार्ड कितनी बड़ी सहारा है उस परिवार का। ईश्वर ना करे कभी किसी के साथ बुरा हो, लेकिन समय और वक्त कोई कह के नहीं आता। हम आए दिन देखते हैं सड़क में एक्सीडेंट हो गया, बस टकरा गई, ट्रक से टकरा गए। कई बार हम देखते हैं अपने रोड पे कितने एक्सीडेंट हुए, कितने जवान जो कई परिवारों के लोग खत्म हो गए। उस समय जब मान के चलो घर में कोई कमाने वाला है, माँ बाप बुजुर्ग है, पत्नी बच्चे हैं छोटे छोटे, और उस ईश्वर ना करे ऐसा कभी उसके साथ ऐसी कोई घटना घट गई, उसकी कौन सहारा देगा परिवार को? रिश्तेदार आएंगे 2 दिन बाद चले जाएंगे, तब सहारा कौन देगा? अगर उसके पास संबल कार्ड है, शिवराज सिंह जी की सरकार उसकी सहारा देगी। और संबल कार्ड अगर है, उस परिवार को 4 लाख रुपए तत्काल मिलेंगे। इस बात के लिए कि परिवार आगे बढ़ सके, परिवार अपने पैरों पे खड़ा होकर आगे भरण पोषण उस परिवार का हो सके। अगर अंग भंग है 2 लाख रुपए मिलेंगे, आदमी को खड़ा होने का मौका मिल जाता है। ये सोच शिवराज सिंह ये योजना है। आप अगर अकेले बैठ के सोचोगे तब समझ में आएगा कितनी योजना है। संबल कार्ड जैसे ही बच्चा पेट में आया 4000 रुपए देते, क्यों? हम देखते हैं कई गरीब परिवारों में ढंग से खाना पीना भी अच्छे से नहीं हो पा रहा, या उन्हें पता नहीं हमें जब बच्चा पेट में आ रहा तो क्या खाना। 4000 रुपए दे अच्छे से खाए पिए माँ, 12,000 बच्चा जन्म लेने के। इस बात का तो माँ का पहले जो भी बच्चे जन्म के बाद जो खिलाते थे अच्छी बना के, जो भी कहते हैं अपन लड्डू खट्टू विश्वास, इसके लिए तो बच्चा माँ का दूध पीता है, तो माँ की खुराक अच्छी होगी तो बच्चे का विकास अच्छे से होगा। बच्चा तभी जब माँ का दूध पीता, उससे बच्चे के पूरे भविष्य का बीमार होना है नहीं होना, स्वास्थ्य वहीं से बनता है। स्वास्थ्य अगर अच्छा खान पान माँ का नहीं है तो बच्चा कमजोर होगा, बाद में उसको बीमार नहीं है। ये शिवराज सिंह जी की योजना संबल कार्ड, इतनी ये चीजें हर आदमी नहीं सोच सकता। 70 साल में किसी ने नहीं सोची ये बात है। 70 साल जब मोदी जी बने, शिवराज सिंह जी बने, तब उनने ये सोची गरीब की तकलीफ उनको पता समझ। ये हम सब लोगों को सोचना है। और नई बात नरेंद्र मोदी जी, आप सब जानते हो कि अगर हमारा सौभाग्य है कि देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपने बनवाई और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, तो 500 साल का सपना हमारे पूर्वजों ने 10 पीढ़ियां देख रही थी, भगवान राम का मंदिर बने और भगवान राम विराजे, और नरेंद्र मोदी जी ने हमारा सपना पूरा किया। 500 साल पहले मंदिर ध्वस्त किया था बाबर ने, तब से उस समय जो हिंदू राजा थे राम भक्त, तब से युद्ध लड़े उन्हें, तब भी लाखों सैनिक शहीद हो गए राम मंदिर के लिए। हम 70 साल पहले हमारे देश में हमारी सरकार बन गई, तब भी मंदिर की शोध नहीं ली किसी। शोध कब ली? जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी देश को सत्ता में आई, तब राम मंदिर का रास्ता खुला। और कैसे खुला? कई लोग आपको तर्क करते हैं कोर्ट कचहरी की, आते नेता यहाँ कांग्रेस तो कोर्ट उसने करा, उनसे पूछना जब कोर्ट फैसला कर रहा था मंदिर का, कपिल सिब्बल बहुत बड़ा वकील है, देश का नामी कांग्रेस का नेता और कांग्रेस का वकील, उसने आवेदन दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि ये फैसला ना किया जाए कि देश में आग लग जाएगी, मार काट मच जाएगी, फैसला नहीं होना चाहिए राम मंदिर का। पता कर ले आप जो पढ़े लिखे लोग। तो नरेंद्र मोदी जी अपने सरकारी वकीलों का फैसला होगा, तब ये फैसला हुआ, तब मंदिर बन रहा है। अगर नहीं तो आप अंदाज लगा लो कि अगर और कोई सरकार होती, जब सरकार में नहीं है तब कह रहे हैं फैसला मत कर दियो, सरकार होती तो होने देते क्या फैसला? ये चीज हमें ध्यान रखना है। बाकी कामों की बात है तो आप सब जान रहे हो कि ये इतिहास बनाते ये 5 साल में हम इतिहास कामों का, लेकिन दुर्भाग्य से कोरोना जैसी ऐसी महामारी आई कि कभी जीवन में किसी ने सोचा नहीं। तो कोरोना में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी, उन लोगों की सूझबूझ और उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी, हमारा जीवन बचाया। जो पैसा सरकार इकट्ठा करती है कि रोड बनाएंगे, पुल बनाएंगे, भवन बनाएंगे, जैसे ही रोड आया तो सबसे पहले आपको मैं उदाहरण दे रहा हूं, अभी जैसे फसल देख रहे हैं अपन खेतों में लहरा रही है,
लेकिन अपन अभी से विचार करने लगते हैं कि फसल आएगी तो कोई कहता मुझे पक्का कमरावर बनाना है, और बड़ा किसान उसने सोचा ट्रैक्टर पुराना होगा किसी नया ट्रैक्टर ले लेंगे, और बड़ा किसान है वो सोचता है इस बार को छोटी जा गाड़ी भैंस है और वो तो फॉर्च्यूनर लेना है। सबसे अपन पहले से सोचने लगते हैं नहीं। अब मान के चलो फसल बेची आपने 2-5 लाख इकट्ठे करे कि ये चीज लेना है बनाना सोचा था, और तभी पता लगा कि अपने परिवार में किसी को गंभीर हो गया, डॉक्टरों का दिल्ली जाना पड़ेगा, बम्बई जाना पड़ेगा, और इलाज में 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लगेंगे। अपन क्या करेंगे? मकान बनाएंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे, पहले इलाज कराएंगे। बताओ आप, इलाज कराएंगे, हम इलाज कराएं, छोटा सा बच्चा भी बोल रहा है पहले इलाज कराएंगे। ये स्थिति देश के सामने थी कि जब कोरोना आया तो नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह जी के सामने में यही बात थी, हम सड़क पुल बनाएंगे, पहले इन लोगों को अपने जीवन बचाएंगे अपने लोगों। तो वो सारा पैसा हम लोगों के इलाज में लगा, जो विकास में लगा। नहीं तो अगर रोज कोरोना नहीं आता, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ कि आप इन 4 साल में 5 साल में आप भूल जाते पहले कभी कोई विकास। इतने काम होना, कितना पैसा कोरोना में गया है। अभी आप पढ़े लिखे लड़के मोबाइल को निकाल ले, लैपटॉप, उसमें बंदी दो बाहर निकल जाएगा, संख्या नहीं आ रही किसी उसमें। गोलियां घर घर पैकेट बट रहे थे, फ्री में बट रहे थे हमारे लिए, लेकिन सरकार खरीद रही है। कितना बड़ा देश है, 130 करोड़। इंजेक्शन जो अस्पताल में लग रहे थे, एक इंजेक्शन कीमत 5,000 से लेके 48,000 रुपए तक के इंजेक्शन लग रहे थे सोनर अस्पताल में। ऑक्सीजन दुनिया में जहां भी मिल रहा था, देश में हवाई जहाज में टैंकर रख के, पानी के जहाज में टैंकर रख के, रेलों में टैंकर रख के, रोड से टैंकर भर के ऑक्सीजन कितना देश में छपा हुआ। सरकार सारी चीजें खरीद रही है, हमको फ्री में मिलता। कितना पैसा गंदा लगा हुआ, उसी पे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज 36 महीने से। 80 करोड़ संख्या लगाना, 80 करोड़। अगर एक आदमी को 5 किलो मिल रहा है, 8 5 से 40, 400 करोड़ किलो, 400 करोड़ किलो एक महीने का। अब कुंटल लगा लो कितने कुंटल बनेंगे, और फिर 36 महीना, हर महीना 400 करोड़ किलो, और 36 बार 400। हमसे सरकार खरीद नहीं सात की रेट पर 221-29 रुपए, हमको 229 रुपए दे रही है सरकार, वो बांट रही है फ्री में। कितना कल्पना करो आप, कितना 80 करोड़ लोगों को हर महीना 500, 36 महीने से वो सारा कितना पैसा सरकार का लगा हुआ। वैक्सीन जो बनाई है 130 करोड़ हम लोग, अगर 100 करोड़ को भी लगी है तो 2 सबको लग गए, कितने हो गए? 200 करोड़। कईयों को तीसरा डोज बूस्टर डोज लगा है, कितने हो गए? अगर 50 करोड़ की लगे 250 करोड़। एक इंजेक्शन की कीमत कितनी? 1500। अब 250 करोड़ 1500 कर दो, किसी कंप्यूटर में नहीं आगे चल गया। कितना पैसा सरकार का उस बीमारी ने खाया, और वो सारा पैसा आज मैं रास्ते में हिसाब लगा रहा था। 70 साल का इतिहास बदल जाता कामों में। मैं आज यहाँ खड़ा होगा तो 50 वोट गिनाता कि जे बन गया, जे बन गया, जे बन गया, जे बन गया। लेकिन मजबूरी ये है कि कोरोना ने उस समय हम लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण हमारा जीवन बचाना था। ये जवाबदारी शिवराज सिंह जी, नरेंद्र मोदी की सबसे पहले जवाबदारी थी। देश की जनता, देश के नागरिक की जान बचाई जाए, सड़क सारी बिजली बाद में हो। इसलिए कुछ परेशानियां आई हैं, वो हम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमको साथ में ये भी सोचना है कि विकास की जो नई परिभाषा शिवराज सिंह और नरेंद्र मोदी जी ने लिखी है, केवल उन्होंने सड़क को विकास नहीं माना, उन्होंने कहा सड़क के किनारे रहने वाले व्यक्ति को, गरीब आदमी को पक्का मकान भी मिले, उसके इलाज की व्यवस्था भी हो, उसकी बेटी की पढ़ाई की व्यवस्था भी हो, बहनों के रिश्ते निभाने की भी व्यवस्था हो। ये सब शिवराज सिंह ने करा है। इसलिए हम सब लोगों को ध्यान रखना है। और नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी देश में सरकार बनी, पूरी दुनिया में हमारे देश की क्या शान और शौकत है, ये भी आप सबने देखा है ना। जब नरेंद्र मोदी जी विदेश में जाते हैं, अमेरिका, जापान, चीन, इंग्लैंड के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहाँ होते हैं और मोदी जी कहाँ खड़े होते हैं, टीवी में देख रहे हैं ना सब लोग। अमेरिका का राष्ट्रपति आगे पीछे से कहता है कि हाथ मिला लो, देखा है कि नहीं देखा? ये शान भारत की। और हम लोगों का सीना चौड़ा होता है कि नहीं होता? और दुनिया के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ तो रूस और यूक्रेन का युद्ध, 2 देश आपस युद्ध, तबाही मची है,
गोले बंदूक तोपें चल रही है रात दिन। और हमारे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फोन करता है रूस के प्रधानमंत्री को और यूक्रेन के प्रधानमंत्री को कि मेरे भारत के बेटे बेटियां वहां पढ़ने गए हैं, उनको हाथ न लग जाए। दुनिया में आज तक हुआ नहीं है कि रूस का राष्ट्रपति भी, यूक्रेन का प्रधानमंत्री भी अपनी अपनी सेनाओं के प्रमुखों को फोन करते हैं कि भारत के बच्चे अगर हाथ में तिरंगा लेके या गाड़ी में तिरंगा लगाए, उनको कोई छेड़े ना, उन्हें सड़क से बाहर भेजो। और जब किसी बस पे, गाड़ी पे हाथ में तिरंगा, इतनी तिरंगा पटपटी लेके, डंडा लेके चल रहे हैं हमारे भारत के बच्चे, तो दोनों सेनाएं उनकी सुरक्षा में लग जाए। कभी हुआ है था तो दुश्मन आपस में लड़ रहा, बीच में से अपन निकले, अभी ये दो जने लड़ बैठे, जो मोड़ापन नहीं हटा पा रहे हैं, खेचेंगे तो भी लड़ेंगे। लेकिन देशों का युद्ध ऐसी बात था, तो वहां अगर भारत के बच्चे तिरंगा लेकर निकले, दोनों सेना ऐसी अलग अलग हो जाए, भैया तुम निकल जाओ। और भारत ही नहीं, पाकिस्तान के बच्चे भी तिरंगा लेके निकले वहां से। ये हमारे देश की शान दुनिया में बनी है। ये चीजें हमें ध्यान रखना है कि देश का गौरव किसने बढ़ाया, गरीब के बारे में किसने सोचा, विकास की नई परिभाषा किसने लगी बनाई। ये आपसे निवेदन करने आए हैं कि हमारे देश को, हमारे प्रदेश को शिवराज सिंह जी, नरेंद्र मोदी की जरूरत है, भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। ये हम लोग ध्यान रखें। और बाकी वो काम हम जो आप बताएंगे, जो समस्या है, ये डिब्बा रखा उसमें आप डालेंगे अभी आवेदन, उन सबके निराकरण माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं भोपाल से। जितने भी आवेदन दिन भर में आते हैं, शाम को पूरे आवेदन कंप्यूटर में लिस्ट बन के नाम से पूरे मुख्यमंत्री कार्यालय जाती है। और यात्रा के बाद मुख्यमंत्री जी खुद हर जिले के कलेक्टर से खुद बात करेंगे, सूची देख के इन कामों का क्या हुआ। इसलिए इसका महत्व है। मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।